निकाल आते हैं। चुनाव आया तो समाज सेवा शुरू कर दिए या फिर नॉमिनेशन दाखिल कर दिए। और मैं विगत 14-15 साल से छपरा में लगा हूँ। 14-15 साल में कितनों को आँख का ऑपरेशन कराया है, कितने का दिल का ऑपरेशन कराया है, कितनों को ऑक्सीजन सेंटर में अभी भी हम कल भी ऑक्सीजन सेंटर 2 जगह भेजे हैं। आपने मेरे फेसबुक को देख सकते हैं। तो हम लगातार लगे हुए हैं और शहर के विकास के लिए लगे हुए हैं, इसलिए हम अलग हैं। अच्छा, हमारे साथ बड़े बड़े लोगों का सानिध्य है, बुद्धिजीवियों का सानिध्य है, उनका आशीर्वाद है। बाकी आप देख सकते हैं। अमरेंद्र जी, चुनाव के पहले सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ, बहुत अच्छा काम करूँगा, लेकिन चुनाव के बाद सबकी हालत एक जैसी होती है। तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे और कितना भरोसा करे? ये बात मैंने शपथ करके दे दिया अपने एजेंडा में। हमारा जो संकल्प पत्र में है कि अगर 2 साल में आपको लगता है कि अमरेंद्र सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो मेरा इसका जो शपथ पत्र है विंग कमांडर BNP सिंह के पास जमा है, वो हमसे इस्तीफा ले सकते हैं। कभी भी इस्तीफा जमा करके हमको वहाँ से बाहर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिया कि 2 महीने में सारे समस्याओं का निदान कर 2 साल में 2 साल में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं स्वतः नगर निगम छोड़ दूंगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस चुनावी माहौल में मैं कहना चाहूँगा कि जनता चुने, जरूर चुने, लेकिन वैसे लोगों को चुने जिसका पैशन हो समाज सेवा। चुनाव की वजह से राजनीति करना है या उसमें आ जाना है, ये तो सारे लोग करते हैं, लेकिन जिसका पैशन हो, जैसे आज मेरा यहाँ आने का मूल मतलब ये था कि अमरिंदर सिंह को मैं पिछले 18 सालों से देख रहा हूँ, बिना किसी लोभ, लालच, भय, द्वेष के ये निस्वार्थ भाव से ये सर्विस देते हैं पब्लिक को। और कोविड के टाइम में ये टेस्टेड है। वहाँ तो न जाति थी न धर्म थी, मुस्लिम को भी कोविड हो रहा था, हरिजन में भी हो रहा था, अच्छे लोगों में भी हो रहा था और कमजोर लोगों में भी हो रहा था। ये खुद कोविड पेशेंट बन गए, लेकिन समाज सेवा ने उन्हें बंद नहीं किया। तो मेरा छपरा की जनता से यही अनुरोध होगी कि वो तराजू पे तौलें। मैं नहीं कहता हूँ कि अमरिंदर सिंह को ही दे, लेकिन ये तराजू पे तौलें कि जो बेस्ट है उसको जरूर चुने, वो चाहे कोई भी हो। इस पे जाति, धर्म, पढ़ा लिखा ये नहीं होता है। आप तराजू पे तौल के देखें और जो सही हो उसकी जरूर चुनाव करें। उसमें मेरी समझ से, मेरी प्राथमिकता, अपने विवेक से मैंने इन्हें उत्तम पाया, इसलिए आज मैं इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठ रहा हूं और अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूं। चलिए, बहुत अब नॉमिनेशन है। मेरा नाम अमरिंदर कुमार सिंह है और मैं रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपको लिस्ट में दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष हूँ, रेड क्रॉस का कार्यकारिणी सदस्य हूँ, स्वतंत्र विद्या मंदिर, कई संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उसी कड़ी में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्योंकि हम लोगों ने राय किया है, हम लोगों ने सोचा है कि शहर का विकास, जो छपरा नगर निगम का विकास है, इसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई अच्छे लोग आए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं रोटरी क्लब के आने वाले प्रेसिडेंट हैं, हिमांशु किशोर गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ बैठे हुए हैं बड़े भाई हैं जो खेल से जुड़े हुए हैं, कई खेलों के में इनका नाम है और अच्छे पोस्ट पे हैं। ये हैं सभापति बैठा भैया, ये भी इनके साथ हैं। हमारे बगल में रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष और अभी और राजेंद्र कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल भी हैं और गार्जियन हैं। इन्हीं की वजह से मैं रोटरी में आया और इन्हीं के समय प्रोत्साहन से मैं रोटरी में कई कामों किया, कई अवार्ड को मिला, रोटरी की तरफ से मुझे अवार्ड मिला। सर का मोटिवेशन है कि हमने इनके अंडर रह करके शहर में काम किया और सब लोग का ही और बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव जो होने वाली है, इसमें मेयर पद के लिए 29 तारीख को मेरा पर्चा होने जा रहा है, जिसमें हम लोग हमारी पूरी टीम, मैं नहीं मेरी पूरी टीम, जिसमें कई संगठन के लोग हैं, वो चारों लोगों की मंतव्य लेने के बाद हमने निर्णय लिया था। और ये अब आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और पूरे शहरवासियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और मेरा नामांकन 29 दिसंबर को 10 बजे से कचहरी स्टेशन से स्टार्ट होगा और कचहरी स्टेशन से एकत्रीकरण होने के बाद वहाँ से हम लोग जोगिनिया कोठी होते हुए फिर DDC कार्यालय तक जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है।
हमारे कुछ अपना काम करने का तरीका है, क्योंकि शहर के जितने बुद्धिजीवी हैं कोई न कोई संस्था में है और सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं लोगों से हमने सीखा है कि कैसे काम किया जाता शहर में। इसमें हमारा कुछ एजेंडा है, जैसे कि नागरिक विकास और स्वच्छता प्रबंधन। गली गली जो कूड़ा करकट आप देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है, कोई भी मेयर आया, नगर निगम के चेयरमैन आए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा एक ही समस्या है। मेयर आते गए जाते गए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रही, क्योंकि नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जो भी आता है कहता है कि हम आप सेवा करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। वो भ्रष्टाचार के एक अंग बन जाता है, इसीलिए वो विकास नहीं कर पाता है, कोई बढ़िया काम नहीं कर पाता है। तो इसका भी हम लोगों ने ध्यान काम करना है, क्योंकि गुरु जी हैं, बड़े भाई लोग हैं, सब लोगों के सानिध्य में भ्रष्टाचार नगर निगम से खत्म हो, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार खत्म हुए कोई काम से नगर निगम में नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या कोढ़ की तरह समस्या है, भ्रष्टाचार है। इसके बाद हम लोगों ने खनुआ नाला जो टूटा है उसके विस्थापितों के लिए भी प्लान बनाया है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जल जमाव की जो समस्या है वो तो आप देख ही रहे हैं कि अगर एक घंटे की बारिश छपरा में हो जाए तो नगर निगम जो है नरक निगम हो जाता है। इसी तरह सुलभ शौचालय का भी व्यवस्था छपरा में कहीं नहीं है। देखिए हमारे शहर के प्रसिद्ध इंजीनियर और रोटरी क्लब के अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं अमृत मिश्रा सर, भी अब आ गए हैं सर, बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद कूड़ेदान की व्यवस्था सही नहीं है, जरूरतमंदों के लिए आवास, पार्क का निर्माण, सौंदर्यीकरण, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चोरी छिनतई बहुत ज़्यादा है। किसी की मोटरसाइकिल उड़ जा रही है, कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, कुछ भी किसी को चाकू लग जा रहा है, कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, प्रशासन को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम पूरे शहर में कैमरा लगवाने का व्यवस्था करेंगे, अग्निशामक व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी, और भोज्य पदार्थ जो खाने पीने की वस्तुएं ओपन में बिकती है, जैसे मांस मछली जो है कहीं पे भी नाला पे काटना शुरू कर देता है लोग, इसको हम लोग इस पर रोक लगाएंगे। ये सब एजेंडा हमारा है। और भी जो जल जमाव की समस्या है, बहुत सारी समस्या है जैसे सामने आएगी, सबको हम लोग देखेंगे और उसको खत्म करेंगे। इसी एजेंडा को लेकर के हमने एक शपथ पत्र भी दिया है। देखिए यहाँ पे हमने अपने एजेंडा के नीचे एक शपथ पत्र डाल दिया है कि अगर सब लोगों के आशीर्वाद से और नगर निगम में आने के बाद 2 साल में अपने एजेंडा के तहत पूरा काम नहीं कर पाया तो मैं जनता को यह अधिकार रहेगा कि वो हमसे इस्तीफा ले ले, या मैं स्वतः इस्तीफा दे करके नगर निगम से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कि आप लोगों के माध्यम से जनता तक मेरी बात पहुंचे। जी धन्यवाद। बहुत सारा कार्य क्षेत्र आपका राजनीति यहाँ पे चल रही है सबसे ज्यादा, तो इस पे आपका क्या बयान रहेगा? जातिगत राजनीति चल रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे बगल में हिमांशु किशोर जी हैं जो वैश्य समाज से आते हैं, बैठा भी आया है, सभापति बैठा भी आया, जो आप समझ सकते हैं बैठा कहाँ से आते हैं। हमारे मृदुल शरण सर कायस्थ समाज से आते हैं, और बगल में अमरेश भी आए हैं जो पंडित जी हैं, तो अलग अलग समुदाय के लोग बैठे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब कास्ट वाली फीलिंग जो है छपरा में ख़त्म हो गई है, और ये नहीं आने वाली है। जो कास्ट बेस पे लड़ रहे हैं वो लड़े। समाज सेवा कितने दिनों से आप कर रहे हैं? जी हम रोटरी क्लब में करीब 16 साल से हैं, और 16 साल से लगातार हम एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। रोटरी क्लब के माध्यम से ये मुझे नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं तो केवल नगर निगम में मैं काम करता, लेकिन रोटरी क्लब के माध्यम से बता दें कि अभी तक हम कम से कम 1000 लोगों से ऊपर का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, 16 लोगों का दिल का ऑपरेशन, और भी कोरोना में गैस सिलेंडर का व्यवस्था करना, राशन का व्यवस्था करना, 150 कैंप किया, और कोविड वैक्सीनेशन कैंप हम लोगों ने 150 कैंप किया था। और वैसे इलाकों में किया था जहाँ पे लोग जाने में डरते थे कि नहीं वो उनमें अशिक्षा है, वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, जैसे यादव बहुल एरिया था, मुस्लिम बहुल एरिया था, तो उस सब एरिया में हम लोगों ने कैंप किया था और उसका अच्छा परिणाम मिला। हम लोग एक कैंप में 400-500 लोग पहुंचते थे और वैक्सीनेशन लेते थे, क्योंकि सारे लोगों को पहले समझा देते थे कि आप लोग वैक्सीनेशन कराइए, इससे हानि नहीं है। तो इस तरह लगातार हम 14-15 साल से लगे हुए हैं। ये संजोग है कि अब हम लोगों की टीम जो है लगी है चुनाव में कि नहीं अब चुनाव लड़ना है, क्योंकि इतना हम लोग कर रहे हैं फिर भी शहर का विकास नहीं हो रहा है। कोई आ रहा है और मेयर बन जा रहा है कि एन कैंड पर कैंड वोट खरीद करके और फिर लूटना शुरू कर देता है, उसको काम से मतलब नहीं रहता है।
तो पूर्ववर्ती जो भी आए हैं उन्होंने लूट खसोट किया है, उस पर लगाम लगाना है हमारी प्राथमिकता रहेगी, और विकास तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इसी के साथ हम नगर निगम में जो एनजीओ काम कर रही है, अगर आपके आने के बाद क्या एनजीओ ही काम करेगा कि यहाँ के कर्मी काम करेंगे? बिल्कुल, ये हमने दिया है, यहाँ के दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि एनजीओ के कर्मी को बैठाया जा रहा है, ये गलत बात है। एनजीओ के कर्मियों को काम मिलना चाहिए, उनको बैठा करके पैसा देना, और एनजीओ को 60 और 40 यानी कि 100 रुपया में 40 रुपया अगर टैक्स वसूली हो रहा है 100 रुपया, तो 40 रुपया टैक्स ले रहा है ये एनजीओ वाला, जो कि ये सरासर गलत है। ये जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाएगी, और जो नगर निगम का अपना व्यवस्था है उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। आप ही के द्वारा बताया गया था कि नगर निगम में जल्दी ताला लगेगा, उसका जो है लीज खत्म हो चुका है, फिर आपके आने के बाद वो नगर निगम की बिल्कुल नगर निगम में ताला लगने की है, ये प्रक्रिया कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें चल रहा है। पूर्ववर्ती मेयर या पूर्ववर्ती प्रशासक या एग्जीक्यूटिव जो भी हैं, उन लोगों की उदासीनता की वजह से हो सकता है कि 5 तारीख को नगर निगम के गेट में ताला लग जाए और नगर निगम सील कर दिया जाए। लेकिन हमने उसके बारे में भी सोच रखा है कि क्या करना है, कैसे करना है। इस संकट से भी हम निकालेंगे, मेरे पास वो समाधान है। चूँकि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं, और जो संस्था जुड़े हैं उस संस्था से मुझे पता है कि कैसे इस से निकाला जाएगा, इसमें जो भी घटनाक्रम है इसको खत्म किया जाएगा। अमरेंद्र जी, आपका कैंपेन चल रहा है, लगातार वार्डों में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता आपसे क्या कह रही है और आप जनता से क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अभी जो बताया यही बात मैं बता रहा हूँ कि मैं चुनाव को लेकर के सारे पहले नहीं आया था। पहले 14-15 साल से मैं समाज सेवा में रहा हूँ। कभी मेरा एम नहीं रहा कि नहीं आज चुनाव लड़ना है इसलिए मैं कुछ सेवा करूँ, कुछ लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करूँ, कुछ लोगों को व्यवस्था करूँ, ऐसा कभी मेरा एजेंडा नहीं रहा। लेकिन जब ये हुआ कि नहीं, शहर का विकास अब कोई बढ़िया और सुशिक्षित और बड़े लोगों का सानिध्य हो, बुद्धिजीवी लोगों का सानिध्य हो, वैसे लोग ही कायाकल्प कर सकते हैं, तो हमने उसमें आगे बढ़ा। और जहाँ स्पोर्ट्स का भी सहायता है, हमेशा स्पोर्ट्स का हम मदद करते रहे हैं। स्पोर्ट्स से भी हमको बहुत ज़्यादा सुविधा मिला है, बहुत सारा फायदा मिला है। तो हम आपको बता दें कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ यही हो रहा है कि ये रोड देख रहे हैं ना, ये पानी की व्यवस्था देख रहे हैं ना, सारी समस्याएं लोग बता रहे हैं। और हमारी बातें सुनने के बाद उनका एक फीलिंग आ रहा है कि नहीं, इस बार अगर अमरिंदर सिंह आते हैं तो जरूर नगर निगम का विकास होगा और भ्रष्टाचार से चुनाव लड़िए। क्या सोच करके हमने किया? पहली तो बात यह है कि हम लगभग 16 वर्षों से रोटरी क्लब के माध्यम से और उससे पहले से भी इस मोहल्ले के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए, और हमने देखा है कि अमरिंदर सिंह हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। जैसे हम लोगों का जो रोटरी क्लब है उसमें 2-3 ऐसी चीज़ है, जैसे सहेली सेंटर है, जैसे वहाँ पर मॉर्चुरी बॉक्स है, जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है। बिना भेदभाव के जहाँ भी ज़रूरत हुआ इन्हें ये जो है सो रात में 2 बजे रात को भी इनके यहाँ अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के आया, उस समय नहीं जानते थे कि ये इलेक्शन लड़ेंगे या यहाँ मेयर हो जाएंगे, कोई नहीं जानता था। फिर भी इनमें जो जज्बा है उसको देखते हुए हम लोगों ने प्रेरित किया इनको कि भाई इस तरह का इलेक्शन आ रहा है और हम लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, छपरा शहर के विकास के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके। रही बात जातियों की, जैसे बात आप कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि रोटरी क्लब ने हमको या इनको या रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को एक तरह से ऐसा ट्रेनिंग किया है उन लोगों ने कि हम लोग जाति पर सोचते ही नहीं हैं। जिसको ज़रूरत हुई, जहाँ ज़रूरत हुई उस पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर जितना झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया है वहाँ पर जा कर के हम लोग सफाई कार्यक्रम कराते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये कल के लिए मेयर प्रत्याशी हो जाएंगे, फिर भी हम लोग करते थे। और इनमें भी हमने देखा कि वह खून में आ गया है कि ये इस तरह से करना है। मैं समझता हूँ कि मेयर बन के भी ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का एक शिकंजा तो जरूर रहेगा। और जैसा कि इन्होंने भी लिखा है कि 2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ तो मेरा इस्तीफा ले सकते हैं, तो मैं भी उसमें शामिल रहूँगा
कि 2 साल के अंदर हम लोग देखेंगे जरूर, और इस तरह का अगर हम नहीं पाएंगे तो इनसे इस्तीफा लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जनता से जरूर अपील करूंगा कि देखिए, आज तो ज़माना जो है वो नौजवानों का ज़माना है, बच्चों का ज़माना है, नौजवानों का ज़माना है, और नौजवान ही इस देश के भविष्य भी हैं। छपरा नगर जो है वो देख रहे हैं आप कि कितनी गंदगी से हर बरसात, एक छोटी सी बरसात हो जाती है तो पूरा शहर जो है तो जलमग्न हो जाता है। अगर आप चले जाइए खनुआ नाला के पास, खनुआ नाला के पीछे जो दुकान सब है, वहाँ अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर ऐसा आपको आप पैर नहीं रख पाइएगा। आज की स्थिति ये है, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है, नगर निगम भी है, नगर परिषद सब कुछ चल रहा है, फिर भी वहाँ की गंदगी साफ नहीं हो रही है। तो इस तरह से नौजवान का एक सोच है, इनमें एक जिज्ञासा है कि ऐसी स्थिति को मैं दूर करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि इनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये इनको उससे कुछ लेना नहीं है, ये चाहते हैं कि हम समाज को दें। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि छपरा शहर इनके वजह से कुछ साफ सुथरा हो जाए, कुछ अच्छा